नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के पंचेत डैम का उद्घाटन करने वाली बुधनी माझियाइन नहीं रही। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ पंचेत डैम का उद्घाटन करने वाली बुधनी माझियाइन इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। पंचेत डैम का उद्घाटन देश के लिए गौरव की बात है, पर बुधनी माझियाइन के लिए अभिशाप साबित हुआ। दरअसल ये बात 6 दिसंबर 1959 का है। पंचेत डैम के उद्घाटन करने देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। उनका भव्य स्वागत के लिए बुधनी को चुना गया, क्योंकि बुधनी बांध निर्माण में सक्रिय मजदूर का काम किया था। जब मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो बुधनी ने तिलक लगाकर उनके गले में पुष्पहार डाला। फिर उसी हार को निकालकर प्रधानमंत्री ने बुधनी के गले में डाल दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बुधनी द्वारा डैम का उद्घाटन किया गया। देश के बड़े बड़े चैनलों और अखबारों में प्रधानमंत्री साथ बुधनी का तस्वीर भी छापा। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर बुधनी जब अपने गांव पहुंचा, गांव वालों ने जमकर उसकी प्रताड़ना किया। उनके गांव वालों का कहना था, परंपरा अनुसार दूसरे जाति के पुरुष से तुम्हारा विवाह हो चुका है, अतः बुधनी को गांव से प्रताड़ित कर निकाल दिया गया। देश के प्रधानमंत्री साथ विवाह के कलंक को वह जीवन भर मिटा नहीं पाई। बाद में उनके जीवन में सुधीर दत्त नाम का एक शख्स आया, जिससे उनका एक पुत्री अन्य है। आपको बताते चले, बुधनी का जन्म 1946 में हुई थी। उनकी बेटी रतन का कहना है, देश के प्रधानमंत्री की पत्नी होने के बावजूद मां को किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिला। मां के पेंशन से ही परिवार चलता था, अब मां भी नहीं रही, अतः सरकार से गुहार है, मेरे लिए एक घर एवं मां का पेंशन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। বুধনি মাঝিয়াইন আপনি কে? আপনি মেয়ে? আচ্ছা, ওনার সাথে সেদিনে কি হয়েছিল, যে মালা বদল কিভাবে হয়েছিল এটা একটু জানবো না। আমি শুনতে পেয়েছি যে মালা বদল হয়েছে। কিভাবে মালা বদল হয়েছিল? দুজন মিলেই বদল হয়েছিল। ওর মালা করেছিল। ও দুজনে উনি একে মালা করেছিল। তারপরে কি হয়েছিল? তারপরে সব সমাজ থেকে আমাকে বার করে সমাজ থেকে বার করে দিয়েছিল। তারপরে যেখানে সেখানে খেতে খেয়ে না। তারপরে না বিয়ে শাদী হয়ে আমি হয়েছি। তারপরে বিয়ে কার সাথে বিয়ে হয়েছিল? কি নাম তোমার বাবা? হ্যাঁ, সুধীর দত্ত। আপনার নামটা কি হলো? আমার রত্ন দত্ত। আচ্ছা, এরপর আপনার মানে জীবিকা কিভাবে চলবে? ওইটাই আপনার কি করতে পারেন। আপনার স্বামী কি করে? কিচ্ছু করা জানি কি, বেকার লোক। এমন করে বিয়েতে আমি মার খাচ্ছি। আপনার নামটা কি হলো? রত্ন দত্ত। আচ্ছা, আপনার মায়ের সাথে যেরকম হয়েছিল সেটা কি সেটা মানে কি বলে, সেটা পাওয়া গেছে, যেটা ওর অধিকার ছিল পাওয়ার? না, ওগুলো কিচ্ছু করে না। খালি মায়ের চাকরি ও ছেলেকে দিয়ে। আচ্ছা, আপনারা কজন ভাই বোন? আমি একাই? আচ্ছা, এখন আপনি কি চান? আমি চাই ফ্যাসিলিটি, একটা বাড়ি চাই। বাড়িতে নেই আমাদের, ওটাতে ভেঙেও দিতে খাবার ভোজন জন্য কি ব্যবস্থা হবে? আমরা আপনারা ভাবেন পেনশন তো করে কি নাম হলো আপনার? হ্যাঁ, রত্না দত্ত। রত্না দত্ত। মায়ের পেনশনটা যদি আমার হয়ে যায়। আচ্ছা, মায়ের সাথে তোমার মায়ের সাথে যেটা হয়েছিল সেটা আমি তো অনেক কিছু করলাম, সেবা করলাম, আমি সব কিছু একাই। উপর থেকে কিন্তু মানে সরকারি দিক থেকে কিছু পেয়েছিলেন? তারপরে কিংবা রাজীব গান্ধী হোক, রাহুল গান্ধী হোক, কেউ কারোর সাথে কোনো দেখা হয়েছে, কোনো কথাবার্তা হয়েছে কিছু? बुधनी माझियाइन का संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय दें। मुझे जितना जानकारी है, या हम जो पढ़े भी हैं पेपर में, सब कुछ में, ये बुधनी माझियाइन का घटना है। जवाहरलाल नेहरू जो हम लोग का पहला प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के, वो एक माला उसको पहनाया गया था। उसी माला को जवाहरलाल नेहरू का खोल के उसको बुधनी माझियाइन को पहना दिए। तो वो माला पहन के जब गांव में उनका पता चला, बंगाल में सटा हुआ और डैम के ऊपर है, अभी वो गांव नहीं है, वो अभी पानी में सम्मिलित हो गया। उस गांव में जब गए, वो उनका गांव का क्या नाम था? ये सालतोड़ा, ऐसा कुछ गांव का नाम है।
वो गांव में जब गए तो वहाँ का समाज उसको बहिष्कृत किया गया, नहीं आप तुम्हारा जो है जवाहरलाल नेहरू तुम्हारा पति है और आज से तुमको उसी का साथ रहना है। ये होने के बाद इसको गांव से वंचित करने के बाद ये सालपुर पुरुलिया जिला में यहाँ अपना काम करती थी, घूमते फिरते थे। फिर बाद में पता चला 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उसमें रिकॉर्ड देखा डीवी सेंट्रल में, तो पता चला बुधनी मांझी का घटना के बारे में। तो डीवीसी को डायरेक्शन दिया और डीवीसी उस समय से उसको नौकरी दिया गया। लेकिन मेरा जितना लग रहा है आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन किसी को तो एक दिन मरना ही है और चले गए। हम लोग का बुद्धि में नहीं है। हम जब क्लास 8 में पढ़ते तब एक दिन हम उसका घर गए थे, जाके हम पूछ रहे थे तो इतना सरल भाषा में हमको बता रहा था क्या हुआ था, बंगला में इस तरह का वो सब हमको जो हम सवाल किए थे अलग किए तुम्हारा किचुई है नहीं जवाहरलाल नेहरू आमाके मालाटा पराइन दिले और आमाके बोलले जा हो गल। यही घटना इस प्रकार था, लेकिन बुधनी में जाना अच्छा हम लोग का बीच नहीं रहे। क्या लग रहा है उनको उन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा माला पहनाने में उनको इतना प्रताड़ना झेलना पड़ा, क्या उसके एवज में उसको क्या मिला, क्या और क्या मिलना चाहिए था उनको? उसको एवज में उसको जितना मतलब सम्मानित करना चाहिए था उस हिसाब से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन बहुत देर उसका उपाय किया गया था, नौकरी उसको डीवीसी दिया गया था और दिया जाने के बाद वो किया, लेकिन उसका जो सुविधा था वो सुविधा मुहैया नहीं कराया गया था डीवीसी के द्वारा। आपका परिचय? हम यही बांदापुर पंचायत के मुखिया जी, कलियासुर प्रखंड, जिला धानबाद, सचिन मंडल। धन्यवाद। धन्यवाद।